Hey, good morning. It's Sunday morning. मॉर्निंग नहीं बोल सकते, इट्स आफ्टरनून एंड इस रूम की लाइट्स काम नहीं कर रही है ठीक से, बट आई विल गो विद दिस रिंग लाइट. इट्स वर्किंग because I have decided last night that I am gonna record myself in morning, and that's what I am doing. There is no script, no plan, nothing. Whatever running in my mind, I will just pick. You know what? मैं वो पर्सन हुई नहीं जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था. तब मैं जो पर्सन थी वो पर्सन मैं आज लिटरली नहीं हूँ. आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ अ लॉट. नॉट चेंज्ड बट बाय द टाइम वो चेंज हो गया पर्सनालिटी में. मुझे सच में वो वर्जन भी पसंद था. बहुत मेरे में स्पार्क था, एक्साइटमेंट थी. मैं जब वीडियो चैनल मतलब यूट्यूब चैनल मैंने जब स्टार्ट किया था, इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट मी एट दैट टाइम, एंड राइट नाउ आई एम कम्प्लीटली अ डिफरेंट पर्सनैलिटी. सो कल मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो खोल के बैठी थी. मुझे अभी भी याद है व्हेन आई स्टार्टेड पोस्टिंग वीडियो, देयर वर नो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मुझे पसंद है ये चीज़ें करना. और उसमें से मैं कुछ क्लिप्स पोस्ट कर देती थी, और उसमें मेरे वेट गेन के जो वीडियोस थे, विद इन अ 2 month आई गॉट 100K व्यूज़ अराउंड. अभी मैंने कमेंट्स रीड करना शुरू किया. आई गेट टू नो कि ओके देयर आर अराउंड 400-500 कमेंट्स, और अभी भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, दूसरे वीडियोस कब आ रहे हैं. और आई फेल्ट सो हैप्पी लास्ट नाइट. I have just realized that this can be a good topic of video, that I will share my learnings of this 1.5 year, कि मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी है. Of course I am still in the learning stage. It will never gonna end, but still मैंने शांति से बैठ के सोचा कि मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रही हूँ. एंड आई गेट टू नो कि ओके मुझे टाइम नहीं मिल रहा है. बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने को. स्टडी है, जॉब है, शिफ्टिंग टाइम डिफरेंट है, घर का सब काम करना पड़ता है बिकॉज लिविंग अलोन, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो इसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि आई विल गोना रिकॉर्ड माई सेल्फ बाई डूइंग ऑल दिस थिंग्स. कि मैं जब कुछ अनप्रोडक्टिव चीज़ें कर रही हूँ, लाइक आई एम नॉट वर्किंग और आई एम नॉट स्टडिंग, एट दैट टाइम आई कैन रिकॉर्ड माई सेल्फ. Okay, so I am back. So first of all, I just want to say, whatever I'm going to share is something which is very personal to me. Whatever I have learned from my experience and my mistakes, this is not something कि ऐसा ही होना चाहिए और यही truth है. I am also in the learning stage. So the first thing I have learned is, if you are sitting between the group of people एंड बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, एंड इफ़ यू लाइक डिसएग्री विथ दोज थिंग्स, कि आपका ओपिनियन बहुत ही डिफरेंट है. तो पहले मेरी आदत क्या थी कि इफ़ आई डू हैव डिफरेंट ओपिनियन, आई जस्ट ब्लंटली से कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा हो सकता है. एंड देन समटाइम्स इट लीड्स टू आर्ग्यूमेंट एज वेल. यस, but now I have understood कि if you have a different opinion with someone, so first of all I will try to understand their perspective, why they are saying something like this. The second thing, still if I am feeling that my perspective is better than them, कि वो सच में गलत है या सच में ये वर्कआउट नहीं करेगा, then what I do first to understand that person's maturity. क्योंकि मैंने इतनी आर्ग्यूमेंट्स की है कहीं जगहों पे, मुझे गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभार मैं बोल देती हूँ ये वो सारी चीज़ों के बाद मैंने अब जाके ये समझा है अपनी मेंटल पीस के लिए, दैट सम पर्सन इज़ नॉट मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड समथिंग, देन डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन दैम. सो दैट वन थिंग आई हैव लर्न, दैट माई ओपिनियन इज डिफरेंट फ्रॉम यू. इफ़ यू आर नॉट मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, आई एम नॉट गोना ट्राई टू एक्सप्लेन यू. My opinion is mine, your is your. I will try to understand yours. If still it's not gonna work out, just let it be. That's all. I'm not gonna try to convince you for my personal opinion or for my different perspective. The second thing I have learned is don't do gossip or don't judge. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि फर्स्ट ऑफ ऑल
जज करना इज अ नॉट बैड थिंग. जजिंग समवन इज अ गुड थिंग बिकॉज यू आर जजिंग दैट पर्सन, देयर पर्सनालिटी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू सेट योर बाउंड्रीज एंड उस हिसाब से आप उनके साथ बिहेवियर करते हो. तो जजिंग इज नॉट अ बैड थिंग. जो चीज़ खराब है, मतलब मैंने सीखी है मेरे हिसाब से, कि इफ़ यू डोंट लाइक समवन एंड यू आर टॉकिंग अबाउट देम टू समवन इज समथिंग बैड. इफ यू डोंट लाइक समवन, डोंट टॉक अबाउट देम. कि ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा बनने की कोशिश करूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी मेरी जो पॉजिटिविटी है वो उससे ही मेंटेन होती है. मैं गर्ल हूँ, बीइंग अ वूमन, आई हैव बीन इन अ गर्ल्स ग्रुप, इन अ कॉर्पोरेट लाइफ, इन और फैमिली, सब जगह पे लोग पहली बार तो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो गॉसिप करते हैं. इफ़ यू आर टॉकिंग समथिंग अबाउट समवन, आपको किसी के बारे में कुछ बुरा फील हुआ है, अच्छा फील नहीं हुआ है, और उस चीज़ के बारे में आप किसी से बात कर रहे हो, तो वो गॉसिप नहीं तो क्या है. तो मैंने ये चीज़ें एक्सेप्ट की कि मैं लोगों के बारे में अगर जजमेंट्स बनाती हूँ तो मैं लोगों से बात भी करती हूँ कि इनकी ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, ये वैसा कर रहे हैं. बट बाय द टाइम आई हैव लर्न दैट टू सेव योर एनर्जी, डोंट टॉक अबाउट दैम. क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो भी बोल रहे हो उनको तो कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है, बट आप अपनी ही एनर्जी उनके बारे में बात करके ख़राब करते हो. इफ़ यू हैव समथिंग गुड टू से तो बोलो. इफ़ यू डोंट लाइक समवन, उनके बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में है, जस्ट फ्लैश इट आउट. डोंट टॉक अबाउट दैट शिट टू समवन, नेवर. दैट्स द थिंग आई हैव लर्न. आई एम ट्राइंग टू लर्न. कभी कभार मुझे किसी के बारे में बुरा लगता है तो हम अपने क्लोज वंस जो होते हैं उनके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं, पर मुझे लगता है कि उससे अपना ही नुकसान होता है, उससे मेरी खुद की ही एनर्जी डाउन होती है. तो क्यों ही उसके बारे में बात करना. मैंने वो एक डायलॉग सुना है शाहरुख खान का शायद, कि ना तो मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता हूँ, ना तो मैं बुरा सोचता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सोचता ही नहीं हूँ. दैट्स द बेस्ट थिंग आई हैव लर्न. पता है, एक चीज़ जो लोगों की हैबिट होती है कि दे प्रिटेंड कि वो कुछ नहीं सुन रहे और वो सुनने की कोशिश करते हैं कि ओके क्या गॉसिप है, फिर वो जाके किसी और को बताते हैं. बट व्हाट आई प्रीफर, आई विल प्रिटेंड टू लिसन यू. इफ यू आर सेइंग समथिंग नेगेटिव अबाउट समवन, आई विल प्रिटेंड टू लिसन यू कि ओके राइट, यहाँ से डाला, यहाँ से निकाला. मुझे ऐसा लगता है कि उस हैबिट से ज़्यादा ये हैबिट अच्छी है. आई एम ट्राइंग टू डू दिस थिंग्स. ऐसा नहीं है कि आई एम प्रो इन दिस, बट आई हैव लर्न. बाय द टाइम आई हैव लर्न कि पता है लोग ऐसा बोलते हैं, स्पेसिफिकली इन अ कॉर्पोरेट लाइफ, स्पेसिफिकली इन अ फैमिली मेम्बर्स, कि आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने के लिए या फिर सबके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखो. पहले मैं बहुत पहले की बात करूँ तो मैं बहुत ब्लंट हूँ. मैं जो भी है जैसा है मुंह पे कह दूँगी, रिलेशन ख़राब कर दूँगी. फिर बाय द टाइम मेरी मम्मी ने मुझे ये सिखाना शुरू किया कि नहीं बेटा, अच्छे बन के रहो, मीठे बन के रहो, अच्छा बोलो, सबके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करो. आई हैव ट्राइड दोज थिंग एज वेल, बट अब भी जाके मुझे ये समझ में आया कि इन अ लॉन्ग रन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी एनर्जी कैसी है, वो इम्पोर्टेंट है. नॉट कि सामने वाले के साथ आपका रिलेशन कैसा है. सामने वाले सब आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सबके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, बट इनसाइड समवेयर समहाउ यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट समथिंग. तो क्या फ़ायदा उस अच्छे रिलेशन का, कि आप जिस पर्सन के साथ चिल आउट कर रहे हो पर उसके अंदर आपके अंदर उसके लिए बहुत नेगेटिव फीलिंग्स भरी है. तो क्या फ़ायदा उस रिलेशन का. कि मैं सबके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश नहीं करती हूँ जैसा मुझे उनके बारे में लग रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ आई डोंट फील गुड अबाउट देम, आई विल नॉट गोना गॉसिप, आई विल नॉट गोना थिंक अबाउट देम. खत्म हो गया, फ्लैश आउट हो गया मेरा नेगेटिव फीलिंग्स उनके लिए. द सेकेंड थिंग, इफ दे हैव समथिंग डिफरेंट ओपिनियन और हमारे डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, हम एक दूसरे की चीज़ों को लाइक नहीं कर रहे, हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव टू मेंटेन अ पीस ऑफ माई माइंड. If that person is not mature enough, I will not gonna explain them. I will set my boundaries. Because I personally feel that being honest rather than pretending to be a good person in front of them is a good. क्यों बताना है तुमको कि तुम बहुत अच्छे हो, जैसे हो वैसे ही हो. When initially I was applying those things to myself, it was really hard.
क्योंकि मेरा तो पर्सनली पहले से ये पर्सनालिटी ट्रेट ही नहीं था कि मैं किसी के साथ अच्छी बन के रहूँ इफ़ आई वॉन्ट टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विथ देम। नहीं, जैसा है, जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही मेरे मन में भी है। तो उससे ऐसा नहीं है कि उससे किसी और को फ़ायदा होगा या कुछ भी, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उससे आपकी ही एनर्जी और आपको ही फ़ायदा होता है, क्योंकि आपके माइंड को ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना पड़ता है एक्टिंग करने के लिए। और बाय द टाइम सामने वाले जो पर्सन है ना, उनको भी रियलाइज़ होता है व्हेन दे गेट टू नो द रियलिटी। क्योंकि आप प्रिटेंड करते हो टू बी गुड विथ समवन, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाते, क्योंकि देर विल बी अ सिचुएशन व्हेन यू विल गोना शो योर पर्सनालिटी टू दैम, वॉट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट दैम। खास करके जब भी आप बहुत इमोशनल होते हो या खास करके जब आप बहुत गुस्से में होते हो, तो आप उनको बता ही देते हो कि आपके मन में उनके लिए क्या चल रहा है। तो उससे अच्छा है कि अपने मन में जो चल रहा है ना, उस हिसाब से ही रिलेशन मुझे मेंटेन करने चाहिए। इफ़ आई डोंट लाइक यू, आई विल नॉट गोना थिंक अबाउट यू, आई विल जस्ट फ्लैश आउट एवरीथिंग अबाउट यू, एंड आई विल ऑल्सो नॉट गोना गॉसिप अबाउट यू विथ समवन, क्योंकि मैं आपके बारे में सोचती ही नहीं हूँ और मैं आपके बारे में बात ही नहीं करती। दैट्स ऑल आई हैव लर्न। I have lost so many people in my life, and I really don't regret for that, because I have lost those people to save my own energy. और एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी सीखी है इज़ दैट कि लूजिंग अ पीपल इज़ नॉट अ लॉस। क्योंकि धीरे 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 मैंने ना अपने फियर्स को ओवरकम किया। Right now I am on that stage. If I want to go movie, I can go alone, watch happily, not by feeling lonely. I do have so many people in front of me, my friends, everyone. Still, I can happily go alone in restaurant and I can eat. इसको मैंने ओवरकम किया है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद था पहले से, नहीं, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी, पर अभी ऐसी हूँ। इफ़ यू आर विथ मी, आई विल एन्जॉय योर कंपनी वेरी, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। इफ़ यू आर नॉट विथ मी, इट्स ओके, स्टिल आई विल गोना एन्जॉय माई सेल्फ, बिकॉज आई लव बीइंग विथ माई सेल्फ। कभी कभार ओवर थिंकिंग होती है, सब कुछ होता है, बट आई ओवरकम बाय जर्नलिंग, बाय मेडिटेशन, बाय थिंकिंग गुड अबाउट मी, एंड बाय नॉट गॉसिपिंग अबाउट एनीवन। ये सारी चीज़ें अभी भी मेरे लर्निंग स्टेज में है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सारे दिन अच्छे होते हैं, सब दिन डिफरेंट होते हैं। कभी आपका माइंड किधर और चलता है, किधर और चलता है, तो कभी कभार नेगेटिव चीज़ें माइंड में आ जाती है, बट स्टिल कि अकेले रहना बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आप अकेले रह रहे हो और आपको खुश मजबूरी में रहना पड़ा है, नहीं। बहुत सारे लोगों के होने के बावजूद भी इफ़ यू आर गिविंग दैट पर्सनल स्पेस टू योर सेल्फ, दिस इज़ समथिंग रियली अमेजिंग एंड कैन चेंज द होल पर्सनैलिटी ऑफ यू। तो ये मैंने सीखा कि मुझे जो एक पर्सनैलिटी ट्रेट था कि मुझे फ्रेंड्स चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए, मुझे बहुत सारे कलीग्स चाहिए, मुझे घूमने के लिए लोग चाहिए, मुझे पार्टी करने के लिए लोग चाहिए, नो। ये दिस इज अ पार्ट ऑफ वन पार्ट ऑफ अ डिटैचमेंट। थोड़ी सी स्पिरिचुअल हूँ मैं, मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता है, बट हाँ, दिस इज वन पार्ट ऑफ डिटैचमेंट दैट व्हेन यू लव योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू विल ईजीली अंडरस्टैंड एवरीवन एल्स। बस अभी तक तो मैं इतनी ही चीज़ें सीख पाई हूँ। धीरे धीरे सीख रही हूँ, सीखती रहूँगी, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इसको ठीक है, ऐसे ही काम चला लेते हैं। मैं ऐसे ही रेडी नहीं हो रही, मुझे बाहर जाना है, सच में काम है, और मैं और मेरी दोस्त डिनर के लिए भी जा रहे हैं, सो दैट्स वाई। ये वाला जो पिंपल है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने थोड़े टाइम पहले पिज़्ज़ा खाए थे, उसकी वजह से आया हुआ है। आई हैव टू वर्क ऑन इट। मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा कुछ मिस कर रही हूँ ना, तो वो है व्हेन आई वॉज डूइंग मेडिटेशन। आई हैव इमेंस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट। मतलब वो जो लाइफ थी और उसमें जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, इट वॉज अमेजिंग। और आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मैं फिर से वो स्टार्ट करने जा रही हूँ।
खास करके एक तो जिमिंग और मेडिटेशन मतलब होगा, बिकॉज आई एम गोइंग फॉर अ विपासना इन नेक्स्ट मंथ. सो या आई विल गोना शेयर दैट वीडियो कि कैसा रहेगा मेरा एक्सपीरियंस, कैसा होगा सब कुछ. बट नॉट राइट नाउ, इट्स नॉट राइट टाइम टू टॉक अबाउट दैट. Just go with the flow, learning, happy, maintaining my own peace, and doing good. मुझे लगता है कि इस वीडियो को यहाँ पे बंद कर देना चाहिए. आई एम जस्ट होपिंग कि ये वाला वीडियो मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूँ, क्योंकि इतने सारे वीडियोस रिकॉर्ड करके रखे हैं मैंने और मैंने पोस्ट नहीं किया है. I really want to post this video on YouTube, and if you are seeing this video, I did it.